मेरा नाम पूजा शर्मा है। जहांगीरपुर में जॉब करती हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे पास, एक बॉय है एक गर्ल है। दोनों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। मिलिए दिल्ली की रहने वाली पूजा शर्मा से, जिनके पति की बीमारी के चलते आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, सब मिलके रहते थे। और सडनली उनको ना लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से काफ़ी सफ़र किया, हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं। उसके बाद देन नहीं कर पाए, वो अटैक आ गया लास्ट में। अभी 3 इयर्स हो गए हस्बैंड के एक्सपायर हुए। मैं अपनी मम्मा के पास ही रह रही हूँ 3 साल से। मेरे बच्चे, मैं और मम्मा के पास ही रहते हैं, और मम्मा ही हमारी मतलब करते हैं, वही करते हैं सब, देखना, बच्चों को देखना। मैं चली जाती हूँ जॉब पे, बच्चों को वही संभालते हैं दिन भर। एक बेटा और एक बेटी की माँ, जिसके जीवन में पति के मृत्यु के बाद अंधकार भरा हुआ था। गरीब परिवार से होने के कारण बच्चों की परवरिश के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन दिल्ली सरकार की एक योजना से आज पूजा शर्मा जैसे दिल्ली की लाखों निराश्रित परिवारों की महिलाओं के जीवन में एक नया सवेरा आया। मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मेरी शादी 6 साल पहले हुई थी और 3 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तब मेरी बेटी 3 महीने की थी। तब मैं अपने इन-लॉज के साथ ही रहती थी। बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था मेरे लिए वो फेस करना कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं हैं, अपने आप को संभालना, बेटी को भी संभालना, तो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। मैं आज भी नहीं भूल पाई हूँ, ना मैं भूल पाऊँगी। मेरे हस्बैंड को एक पेनक्रियाज की प्रॉब्लम थी। बीमारी का पता बहुत लेट में जाकर के पता चला था कि ये बीमारी है। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे घर वाले के 7 साल हो गया खत्म हुआ। मैं कंपनी में काम करती थी, 5,000 रुपया मिलता था, उससे गुजारा नहीं हो पा रहा था। अब थोड़ा बहुत मदद हो रहा है, 2500 रुपया मिलता है महीने में। मेरा नाम रजी चौहान है। हम इंद्रपुरी में रहते हैं। मेरे हस्बैंड 2016 में एक्सपायर हुए थे, और उसके बाद में 70 में मेरी विडो पेंशन लगी थी। उसके बाद मेरी आनी स्टार्ट हुई है। हमारे फैमिली बहुत हम दुख गुजरे ऐसे कि हमारा घर, किसी का घर हमारे घर के ऊपर गिर गया। हमारे बच्चे सारे 5 हमारे बच्चे, लड़का हमारा बहू, बच्चे हमारे 3 सारे घर नीचे मलबा में दब गए। हमारे लड़के को हाथ में फ्रैक्चर आ गया, हमारे बहू को सर में चोट लगी। बहुत मुश्किल दौर से हम गुजरे। फिर मैंने पेंशन के लिए अप्लाई किया। इनके पापा के 1 साल बाद मैंने अप्लाई किया। पहले जो ये सरकारी स्कीम होती थी, काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता था, धक्के खाने पड़ते थे एमएलए के घर के। कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो काफ़ी मतलब टाइम वेस्ट होता था इसमें। अब जो केजरीवाल जी ने स्कीम बनाई है, उसका प्रोसीजर भी बहुत छोटा है। और जैसे मैंने अपनी पेंशन लगवानी थी, मैं गई एमएलए के पास, 1 टाइम गई और मेरा काम हो गया। मेरा 10 दिन के अंदर मेरी पेंशन आनी चालू हो गई। दिल्ली सरकार ने राज्य में विधवाओं के कल्याण के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली की पात्र विधवाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 2500 रुपए का अनुदान प्राप्त हो रहा है। दिल्ली सरकार की विधवा पेंशन योजना निराश्रित महिलाओं का जीवन आसान बनाने के साथ ही वृद्धा अवस्था में महिलाओं को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। 2.5 लाख विधवा महिलाओं को हर महीने सरकार पेंशन देती है। 5 लाख बुजुर्गों को हर महीने पेंशन देती है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हर परिवार के अंदर ये सब लोग, विधवाएं, बुजुर्ग, हैंडीकैप, ये सब लोग काफ़ी गरीब परिवारों से आते हैं। कोरोना में मेरी जॉब भी चली गई थी, तो उस टाइम जो ये 2,500 रुपये आ रहे थे ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इससे मुझे काफ़ी मतलब
घर का राशन है, कुछ भी है वो मिल पा रहा था। अगर मेरी जॉब नहीं होती, 2500 भी नहीं आते तो क्या करते फिर उसमें। ये मतलब काफ़ी अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेडीज़ के लिए खुद को इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। अगर किसी चीज़ की उसको ज़रूरत है तो वो अपना इजीली उसको यूज़ कर सकती है। छोटे छोटे अमाउंट के लिए, जैसे मीन्स कुछ भी है, मेडिसिन के लिए ही समझ लो या अपना चेकअप के लिए समझ लो, किसी चीज़ के लिए समझ लो, उसको किसी के ऊपर मोहताज नहीं होना पड़ता, इंडिपेंडेंट हो जाती है वो। हमें वीडियो पेंशन हमारे हस्बैंड आदमी घुसने के बाद 2 साल बाद हमने अप्लाई करा था, तो 3 साल से मिल रहा है। वही हम अपने खर्च के लिए दवाई लेते हैं, कुछ घर से बच्चे हैं इतने, फिर हमारा लड़का कोई काम इतना अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्या करे, दिक्कत हो अपना कैसे गुजारा कर रहे थे। सरकार ने मदद दे रही है पेंशन के, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुई। एक नोन से मुझे पता चला था कि विडो पेंशन भी है एक सरकार की तरफ से, आपको वो भी बेनिफिट मिलेगा विडो के लिए जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं हो। क्योंकि एक बच्ची है आपकी, बच्ची को टाइम देना या उसको छोड़ करके नौकरी करना, छोटे से बच्चे को तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि इतने छोटे से बच्चे को आप छोड़ के जाएं और नौकरी करें, तो बच्चे को टेक केयर कौन करेगा पीछे से। तो उस टाइम पे मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। जो मेरी पेंशन वो मुझे आ रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, उससे मेरा सर्वाइवल बहुत ईजी हो रहा है। दिल्ली सरकार के विधवा पेंशन योजना से राज्य की निराश्रित महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ने के साथ ही उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त हो रही है। सरकार की इस वित्तीय सहायता से दिल्ली की पात्र विधवा महिलाएं अपना जीवन यापन अच्छे से करने के साथ ही वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त भी बन रही हैं। पैसा तो हर एक को चाहिए होता है किसी ना किसी ज़रूरत के लिए, और कुछ नहीं तो हर टाइम ये दोनों बच्चे करते हैं, दोनों बच्चे करते हैं। इसके बाद छोटा बच्चा पढ़ता भी है, बड़ा भी करता है, हेल्प है, घर पूरा उसने नहीं संभाल रखा है। बस किसी टाइम जो होता है ना अपने पास होता है, फिर किसी को बच्चों को बोलना नहीं पड़ता, इसलिए अपना पेमेंट निकाली, अपना काम कर लिया। कुछ मेडिसिन है, कुछ भी यूज़ करना है, कुछ कपड़ों के लिए, किसी चीज़ के लिए भी है, चाहे बच्चे ध्यान पूरा रखते हैं, फिर लेडीज़ को भी अपने लिए रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा है, गरीबों को मदद कर रहे हैं, विधवा का इतना 2500 रुपया बहुत अच्छा लगा। बच्चे 7 में है, पहली से लेकर 7 क्लास में पढ़ा चुकी। अभी पढ़ाने के उम्मीद रखी हूँ कि मैं कहाँ तक ले होगा पढ़ाऊँगी अपना बच्चे को। बेटा 13 साल का है, वो 9th में हो जाएगा अभी, और बेटी है 11 साल की, वो 7th में हो जाएगी। अब बच्चे हैं, छोटी मोटी चीज़ें मतलब इनका डेली का तो मतलब वो पेंशन से ही मैं कर लेती हूँ। दिल्ली सरकार की इस पेंशन योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ रहा है। मैं कंपनी में काम करती हूँ, उससे 5000 रुपया मिलता है, गुजारा नहीं हो पाता है, तब भी गुजारा करना पड़ता है। बच्चे साथ में उसको पढ़ाती हूँ मैं, पेंशन के बहुत मदद हो जाती है, बच्चे को अपना पढ़ाने लिखाने का सहारा हो जाती है थोड़ा सा। पेंशन जो है अभी 2500 रुपये मिलते हैं, उससे मेरे थोड़ा बेनिफिट भी है, थोड़ी सहायता हो जाती है। जो भी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके साथ ये मिसहैपनिंग हुई है, हस्बैंड नहीं है, उनको सबको मतलब ये चीज़ का पता होनी चाहिए और सबको इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए। दिल्ली सरकार विधवा पेंशन योजना के तहत राज्य की सभी विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इस पेंशन योजना के लिए 18 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम उम्र की विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही विधवा पेंशन योजना का अनुदान पात्र विधवाओं के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित किया जाता है, जिससे निराश्रित महिलाओं को आसानी से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। मैं यही कहना चाहती हूँ केजरीवाल को, थैंक यू, आप लेडीज़ के लिए इतना सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है कि उसको छोटे छोटे अमाउंट के लिए उसको काफ़ी सहारा मिल जाता है इस चीज़ों के लिए। अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी बात है।
और लेडीज़ को किसी के मुताज नहीं होना पड़ता। कुछ छोटे छोटे जो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने बच्चों की ज़रूरतों के लिए किसी के आगे, किसी के पीछे डिपेंड नहीं होना पड़ता। थैंक यू दिल्ली सरकार।